चलिए बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले की, भारत बनाम पाकिस्तान, और वो भी टी20 विश्व कप में। इस पूरे मैच की कहानी को जरा करीब से देखते हैं। सोचिए जरा, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का वो माहौल, जब दुनिया के दो सबसे बड़े क्रिकेट दुश्मन आमने सामने होते हैं, तो हवा में सिर्फ टेंशन नहीं, बल्कि सालों का इतिहास और करोड़ों उम्मीदों का बोझ भी होता है। मैच शुरू हुआ कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। सिक्का उछला पाकिस्तान के हक में और उन्होंने चुना पहले गेंदबाजी करना। और बस इसी एक फैसले ने एक जबरदस्त धमाकेदार पारी की कहानी लिख दी। तो भारत की बैटिंग कैसी रही? ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। एक तूफानी शुरुआत, फिर एक झटका और बीच में थोड़ी लड़खड़ाहट भी। तो हुआ ये कि पारी शुरू होते ही पहले ही ओवर में ओपनर अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए। सोचिए, स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय फैंस के बीच एकदम से सन्नाटा छा गया होगा। लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था, क्योंकि क्रीज पर एंट्री हुई ईशान किशन की, और उन्होंने आते ही मानो ऐलान कर दिया कि अब शो उनका है। क्या कमाल का काउंटर अटैक था वो! 87 रन। उन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को बिल्कुल तहस नहस कर दिया और मैच का मोमेंटम पूरी तरह से भारत की तरफ खींच लिया। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। 87 रन सिर्फ 40 गेंदों में, 10 चौके, 3 छक्के और 50 तो सिर्फ 27 गेंदों में ही पूरी कर ली। मतलब उन्होंने किसी भी गेंदबाज को बख्शा ही नहीं। तो सब कुछ भारत के हक में जा रहा था। लग रहा था कि एक बहुत बड़ा स्कोर बनेगा। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। पाकिस्तान के पार्ट टाइम स्पिनर सईम अयूब गेंदबाजी करने आए और उन्होंने पूरा खेल ही पलट दिया। और ये देखिए उनका असर कैसा था। पहले तो 90 ओवर में सबसे खतरनाक बल्लेबाज ईशान किशन को 87 पर बोल्ड किया, और फिर तो कमाल ही हो गया। 15वीं ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा आउट, और अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या भी 0 पर चलते बने। 2 गेंदों में 2 विकेट। भारत का मिडिल ऑर्डर हिल गया। तो अब सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गई थी। पारी को संभालने और एक अच्छे स्कोर तक ले जाने की सारी जिम्मेदारी अब लोअर ऑर्डर के कंधों पर थी। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक तरफ से पारी को संभाले रखा और 32 रन बनाए, लेकिन असली फिनिशिंग टच दिया शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने। दुबे ने 17 गेंदों में 27 रन बनाए, और रिंकू द फिनिशर सिंह ने उन्होंने तो सिर्फ 4 गेंदों में 11 रन ठोक दिए। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी रन थे। और इन्हीं पारियों की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 175 रन का स्कोर खड़ा किया। मतलब पाकिस्तान को जीत के लिए बनाने थे 176 रन। और ये टारगेट उस पिच पर बिल्कुल भी आसान नहीं था, जो अब तक काफी स्लो हो चुकी थी। अब बारी थी पाकिस्तान की चेज की। लेकिन सच कहें तो ये चेज कम और भारतीय गेंदबाजी के सामने एक तरह का सरेंडर ज्यादा था। पूरी बैटिंग लाइनअप बिखर गई। शुरुआत से ही भारतीय पेसर्स ने कहर बरपा दिया। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने आते ही अटैक शुरू किया, और नतीजा, पहले 2 ओवर के अंदर ही पाकिस्तान के 3 विकेट गिर चुके थे और स्कोर था सिर्फ 13 रन। इस पूरी तबाही के बीच सिर्फ एक बल्लेबाज उस्मान खान थोड़ी देर टिक पाए। उन्होंने 44 रन की एक अच्छी पारी खेली, लेकिन मुश्किल ये थी कि दूसरे छोर पर विकेट लगातार गिर रहे थे। और ये कोई एक गेंदबाज का कमाल नहीं था, ये एक कंप्लीट टीम एफर्ट था। पांड्या, बुमराह, अक्षर, चक्रवर्ती सबने 2-2 विकेट लिए। मतलब हर तरफ से पाकिस्तान पर हमला हो रहा था, और उनकी बैटिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो ये जो कोलैप्स था, ये बहुत तेज और फाइनल था। इसने मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया और भारत की एक बड़ी जीत तय कर दी। लगातार बढ़ते प्रेशर के आगे पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप टिक ही नहीं पाई, और पूरी की पूरी टीम सिर्फ 18 ओवर में 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और इस तरह भारत ने ये मैच 61 रनों के एक बड़े मार्जिन से जीत लिया। इस हाई प्रेशर गेम में अपनी बादशाहत एक बार फिर साबित की। तो इस तरह की एक जबरदस्त और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के बाद सवाल तो मन में यही आता है कि क्या यही वो साल है? क्या ये मोमेंटम टीम इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी तक ले जाएगा?